आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय का झमेला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और पूर्वी विधायक सरयू राय बन्ना गुप्ता पर जुबानी और कागजी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं, तो अब मंत्री बन्ना अपने सहयोगी के साथ सरयू राय पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों अपनी अपनी सफाई में अपना पक्ष रखते हुए एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। आपको पूरे मामले की जानकारी देते हुए बता दें कि ये पूरा मामला कोविड से जुड़ा हुआ है, जहां पूर्वी विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी विधायक सरयू राय और डोरंडा थाना अधिकारी पर आरोप लगाते हुए अपने प्रेस वार्ता में बताया कि कुछ कागजातों के साथ छेड़छाड़ और उसमें व्हाइटनर लगा के नाम मिटाने का काम किया गया है। उस मुकदमा में जो अभियुक्त का कॉलम होता है, जहां अभियुक्त का नाम लिखा जाता है, वहां पर व्हाइटनर लगा करके अभियुक्त को नाम को मिटा दिया गया और वहां पर अन्य कार्यालय कर्मी का नाम दर्ज कर दिया गया। ये व्हाइटनर लगा हुआ ये आपको दिखाई देगा। माननीय न्यायालय ने, रांची के सिविल कोर्ट में माननीय न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया अपने आदेश में कि मैं इस एफआईआर के ऊपर में व्हाइटनर लगा के नाम मिटाया हुआ पाया, ऐसा उन्होंने कहा है अपने आदेश में। मैं उसकी भी कॉपी आप लोगों को दूंगा। मेरा इसमें कहना है कि मैं इस राज्य के पुलिस महानिदेशक और इस रांची शहर के वरीय पुलिस अधीक्षक से ये मांग करता हूं कि किन परिस्थितियों में डोरंडा थाना प्रभारी ने अभियुक्त के कॉलम से माननीय विधायक जी का नाम मिटाया और मिटा करके भेजा, जबकि एफआईआर में छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है। जिसके बाद सरयू राय ने एक वीडियो जारी किया है और उसके बाद देखिए क्या कुछ कहा है उस वीडियो में। कि मैंने यह कहकर उनकी मानहानि की है कि उनके पास एक ग्लॉक पिस्तौल है जो प्रतिबंधित श्रेणी की है, और मैंने यह बात भारत सरकार के एक पत्र के आधार पर किया था। उन्होंने बंगाल की सरकार को और तमिलनाडु की सरकार को लिखा था कि तमिलनाडु में काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो ग्लॉक पिस्तौल बनाती है, और उसका एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर देश का जे घोष है, वो कलकत्ता में है। इसलिए दोनों राज्यों को लिखा था उन्होंने कि ये इस पिस्तौल की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर काउंटर मेजर ने एजे उसको दे भी दिया है तो उसको बेचे नहीं, क्योंकि इसका सिविलियन के लिए फील्ड ट्रायल जो उसको ऑर्डिनेंस ट्रायल करते हैं वो नहीं हुआ है। स्पष्ट था, इसमें भी लिखा हुआ है यदि आप ज़रूरत समझते हैं तो अब तक जितनी पिस्तौल का आपने बेचा है उनको वापस मंगाइए। इस आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी ने इसको खरीदा है। अब इस पर उन्होंने मुकदमा किया था। मुकदमा में तो हम लोगों को नोटिस भी नहीं हुई। जो विद्वान जज हैं उन्होंने इनके कागजात देकर ही कह दिया कि पर्याप्त नहीं। और मुझे याद है कि जब इसकी नोटिस मुझे मिली थी तो मैंने कहा था कि ये नोटिस कूड़ेदान में फेंकने लायक है। मैं तो बन्ना गुप्ता जी से यही निवेदन करूंगा कि मैं जिन बातों को कहता हूं बिल्कुल तथ्य के आधार पर कानूनी पहलू देखकर मैं कहता हूं, इसलिए कम से कम मेरी बातों को सुझाव के रूप में लें और अपना जो आचरण है, अपनी जो कार्य संस्कृति है उसमें बदलाव करें। डंडे के बल पर समाज को हाँकना और जो मन में आए मंत्री हो जाए वो करना, ये संविधान की अवहेलना है और लगातार यहाँ हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्वर्णरेखा नदी के भीतर दो मुहानी पर जाकर वहाँ बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है, पोकलेन चल रहा है। मैंने उसमें भी मना किया था कि नियम कानून के खिलाफ है, मगर यहाँ के व्यवसायी खास करके जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं ये भयभीत हैं इनसे, और कई जो बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने अपना अपना जेसीबी दिया था। अगर मैं आज नोटिस कर दूं इन सभी लोगों को कि आपकी जेसीबी चली है नदी के भीतर इतने दिन, आपने किसके कहने पर ये चलाया है, तो न तो इसको बन्ना गुप्ता जी मानेंगे, तैयार होंगे, और नहीं तैयार होंगे। मतलब हम लोगों के पास तो फोटोग्राफ है। तो मैं ही कहता हूँ कि जो भयभीत होता है कोई मंत्री से, कोई बड़ा व्यवसायी, बड़ा ठेकेदार, और कानून से भयभीत नहीं होता है,
तो ये ऐसी परिस्थिति जमशेदपुर में नहीं होनी चाहिए। सभी को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कानून से भयभीत होना चाहिए और मंत्री को भी कानून से भयभीत होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है, एक और नोटिस उन्होंने मुझे दिया है, पता नहीं उस नोटिस के आधार पर वो मानहानि का मुकदमा करते हैं कि नहीं करते हैं। हैदराबाद से आ जाए माननीय मंत्री जी, तो मुख्यमंत्री उनसे पूछें कि एक महिला चिकित्सक की फाइल ट्रांसफ़र की जो 2.5 महीने से लटका के रखा उन्होंने, जिसको मुख्यमंत्री के पास जाना है, उसकी स्थिति क्या है। इस पर भी उनके प्रकाश झा जी हैं वकील, उन्होंने मुझे एक नोटिस थमा दिया है। करीब 15-20 दिन पहले मुझे नोटिस मिली है। मैंने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूँगा, आप न्यायालय में जाइए। इसके पहले भी जब मैंने मामला उठाया था कोविड में, जो कर्मी काम किए उनके प्रोत्साहन की राशि का, इसके आधार पर भी इन्होंने एक मुकदमा कर दिया है। अब कोई बताया, इतनी समझदारी मंत्री में होनी चाहिए कि ऐसी बातों को कहने से आपकी कोई मानहानि नहीं होती है। आप जिस पद पर हैं, उस पद के दायित्व पर अगर कोई उंगली उठाता है तो आपको अपनी तरफ झांकना चाहिए और झांक के अपने भीतर सुधार करना चाहिए। मगर अब मंत्री लोग हैं, मंत्री हो जाते हैं तो मदमस्त हो जाते हैं और अधिकारी डटे लगते हैं। साहब, उसमें तो स्वरेखा में जो नाजायज़ काम हमारे बन्ना गुप्ता जी कर रहे थे, उस नाजायज़ काम में देखा यहाँ की उपायुक्त खड़ी हैं, जेएनएससी के लोग खड़े हैं, जेएनएससी का जेसीबी खड़ा है, चीफ इंजीनियर खड़ा है स्वर्णरेखा परियोजना का। तो ये सारे जो पदाधिकारी हैं, इनको तो कानून की जानकारी होनी चाहिए। मगर ऐसी दहशत जमशेदपुर में हो जाएगी कि केवल यहाँ अनियमितता ही चल सकती है, केवल गलत काम ही चल सकता है, तभी इस तरह का माहौल बनता है। और मैं मंत्री से कहूँगा कि इस दिशा में जाएंगे तो आगे परेशानी होगी और बौना जी हो जाएंगे अपने ही कारगुजारियों से। इसलिए मंत्री पद का ख्याल रखें, अपनी प्रतिष्ठा का खुद ही ख्याल रखें। दूसरे को मत कहें कि हमारे प्रतिष्ठा का हनन किया। मैं तो कहता हूँ कि एक मामला उन्होंने खुद दर्ज कराया है यहाँ की पुलिस में FIR कि किसी ने जालसाजी करके, कट पेस्ट करके किसी महिला के साथ अश्लील वार्ता का उनका वीडियो जारी कर दिया है, वायरल हो गया है। मुझ पर भी आरोप लगाया कि मैंने ही करा दिया है। FIR क्या उन्होंने, पर 1.5-2 महीना हो गया, पता नहीं FIR कहाँ है। ये तो पुलिस को देखना चाहिए कि मंत्री का FIR है। अब इस पर तो मानहानि का मुकदमा नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो जो अश्लील वार्ता किसी महिला से हो रही है वह स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, कहीं से भी कट पेस्ट नहीं है। अब पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए इस दिशा में, या बन्ना जी को हम लोग के ऊपर एक और मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए। इसलिए इस दिशा में जाने के बदले वो कानून का सम्मान करें, संविधान के प्रावधान को मानें और व्यवसायियों को और ठेकेदारों को दहशत में न रखें। उन्हें डराने धमकाने की बात न करें कि तुम इतना पैसा दे जाओ, तुम इतना अपना जेसीबी दे जाओ। और उसमें जेएनएससी के स्पेशल अफसर भी शामिल हो जाते हैं, यहाँ के उपायुक्त भी शामिल हो जाते हैं, सुरक्षा के चीफ इंजीनियर भी शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी दहशत अगर किसी एक मंत्री की हो जाएगी तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे शासन प्रशासन में जो लोग हैं वे अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शपथ लिया है कि हम कानून की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, मगर इसकी रक्षा करने के बदले एक मंत्री की निगाह उठती है तो उसके हिसाब से अपनी मनोवृत्ति को बदल देते हैं। ऐसा होगा तो इसका बहुत बड़ा खतरा जमशेदपुर को होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।